नमस्कार दोस्तों। 16 अप्रैल 1889 में जन्मे चार्ली चैपलिन, जो दुनिया के सबसे बड़े मशहूर किरदार, मशहूर आर्टिस्ट बने। अमेरिका में उन्होंने अपने कलाकारी का जौहर दिखाया दोस्तों। थे वो इंग्लैंड से, लेकिन अमेरिका में उन्होंने अपनी दुनिया बसाई। अपनी गरीबी के दिनों से शुरुआत करते करते दुनिया के सबसे बड़े कलाकार, पैसे वाले और बेशुमार दौलत के मालिक चार्ली चैपलिन, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, वो किस तरह चार्ली चैपलिन बने, किस तरह दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट बने, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों चार्ली चैपलिन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। पिता शराबी थे, माँ गाना गाकर परिवार का पेट भरती थी। एक सौतेला भाई, दरअसल उनके माताजी का एक दूसरे इंसान के साथ अफेयर था, जिससे उनको एक बच्चा हुआ था। इसलिए पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था। फिर उनकी माताजी, सौतेला भाई और चार्ली तीनों एक साथ किराए से अलग रह रहे थे। पिताजी पूरी तरह शराबी हो गए थे। माताजी के आगे चल के बीमारी में गले की आवाज़ भी चली गई और फिर उन्होंने गाना गाना भी छोड़ दिया। कपड़े सीकर वो अपना घर का पेट भरती थी, परिवार का। आगे चलकर चार्ली और सिग्नी, जो सौतेला भाई था, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वो नाटक कंपनी में आर्टिस्ट का काम करने लगे, छोटे छोटे रोल करने लगे। दोनों ही अच्छा काम कर रहे थे। एक दिन चार्ली को ड्रंकल का रोल मिला, जो उन्होंने बखूबी निभाया और वो काफ़ी मशहूर हो गए। नाटक कंपनी के मालिकों की लगा कि ये सिग्नी से मशहूर हो जाएगा, ये सिग्नी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने चार्ली से कहा कि आप अमेरिका चले जाओ। चार्ली अमेरिका आ गया। अमेरिका आते ही उन्होंने कहा कि अमेरिका मैं आ गया हूँ, जैसे कि उन्होंने आगाज़ कर दिया कि मैं पूरी अमेरिका जीतने वाला हूँ। अमेरिका में भी उन्होंने नाटक कंपनियों में छोटे छोटे रोल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रोल बड़े बड़े मिलते गए। फिर उन्होंने खुद की छोटी छोटी फिल्म चालू कर दी। दरअसल वो दौर था कि वहाँ पे साइलेंट फिल्में बनती थी। साइलेंट फिल्मों का ज़माना था। वहाँ पे डायलॉग्स वाली फिल्म अभी तक नहीं आई थी दोस्तों। दुनिया भर में चार्ली ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया था। वो अब खुद की ही फिल्म बनाने लगे थे। खुद की ही छोटी छोटी फिल्म बनाने थे। वो जो दौर था, फिल्मों में कॉमिक रोल जो था, बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे 4-4, 5-5 मिनट के रोल रहते थे। लेकिन चार्ली ने पूरा ट्रेंड बदल दिया। चार्ली चैपलिन एक ब्रांड बनता जा रहा था दोस्तों। उनका जो जोनर था फिल्म का, पूरा कॉमिक लीड रोल था। साइलेंट कॉमिक लीड रोल, ये लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो स्क्रिप्टेड कुछ काम नहीं करते थे, इंस्टेंट सोचते थे, इंस्टेंट फिल्म बनाते थे। काफ़ी मशहूर होते जा रहे थे पूरे अमेरिका, दुनिया भर में। काफ़ी पैसा भी कमा लिया था। चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा ब्रांड अमेरिका में हो गया था, पूरी दुनिया में हो गया था दोस्तों। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ट्रेजेडी वाली रही। बहुत सारे अफेयर हुए, 4 शादियां हुई। चौथी शादी उनके मरने तक वो रही। वहाना नाम का उनकी बीवी थी, जो चौथी शादी उनकी हुई थी। तब उनकी उम्र 54 साल की थी और उनकी बीवी की उम्र 18 साल। वो भी एक आर्टिस्ट थी। फिल्मों से काम करते करते चार्ली ने उनके साथ शादी कर ली थी। चार्ली को 4 शादियों से 11 बच्चे हुए थे दोस्तों। पर्सनल लाइफ काफ़ी ट्रेजेडी वाली थी इनकी। इसके साथ साथ उनके पॉलिटिक व्यूज़ भी काफ़ी सुर्खियों में रहते थे। पॉलिटिक्स पे वो काफ़ी बोलते थे। जो युद्ध चल रहा था, दूसरा महायुद्ध, उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, जिससे चलते अमेरिका उनसे नाराज़ थी दोस्तों। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो एक बार अमेरिका में वहाँ पे आई चार्ली के घर पे, और उन्होंने चार्ली पे एलिगेंस लगाया कि उनको चार्ली से एक बच्चा है। उन्होंने केस दर्ज कराया और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को एक बहाना मिल गया चार्ली को घेरने का। दरअसल रशिया की तारीफ चार्ली अपने इसमें करते थे। कम्युनिस्ट भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा चार्ली बोलते थे। यह अमेरिका एजेंसी को अच्छा नहीं लग रहा था। एफबीआई जो एजेंसी थी, इसको बहाना मिल गया था कि चार्ली को घेर लिया जाए। इसके चलते चार्ली को एलिगेंस लगे, चार्ली पे केस दर्ज हुआ और चार्ली को अमेरिका से बेदखल कर दिया, निकाल दिया अमेरिका से। फिर अमेरिका से निकलकर चार्ली स्विट्ज़रलैंड में जाके रहने लगे। उन्होंने अच्छा सा अपना एक घर बनाया। 20 साल तक स्विट्ज़रलैंड में रहे। फिर परिस्थितियाँ बदल गई। फिर आगे चल के वापस वो अमेरिका आए। अमेरिका में उनको लाया गया एक्चुअली,
दरअसल अमेरिका में एक जो दौर चल रहा था, उस दौर में ऑस्कर का दौर आ चुका था दोस्तों। ऑस्कर के दौर में सबको लगा कि चार्ली चैपलिन का जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में, उसका उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए लाइफ टाइम ऑस्कर अचीवमेंट का अवार्ड चार्ली को दिया और चार्ली चैपलिन ऑस्कर विनिंग आर्टिस्ट बन गए दोस्तों। चार्ली चैपलिन ने हिटलर के ऊपर भी एक फिल्म बनाई थी दोस्तों, द डिक्टेटर नाम की। ये फिल्म डिक्टेटर जो फिल्म बनाई थी वो पूरी तरह दुनिया में काफ़ी धमाका मचा रही थी। हिटलर ने इसको जर्मनी में बैन कर दिया दोस्तों। कहते हैं कि हिटलर ने ये फिल्म 2 बार भी देखी थी। दरअसल हिटलर चार्ली के फैन भी थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने जो मूछें रखी है वो चार्ली चैपलिन को देख के ही मूछें रखी थी। जो टूथब्रश की जैसी जो हिटलर की मूछें थी वो चार्ली चैपलिन को देख कर ही उन्होंने रखी थी, ऐसा कहा जाता है। चार्ली चैपलिन एक मस्त मौला आदमी थे दोस्तों। वो अपने परिवार से भी बहुत प्यार करते थे। उनके माँ से उनका काफ़ी लगाव था। दिमागी बीमारी से चलते हुए उनकी माँ भी चल बसी दोस्तों। इससे उनको काफ़ी सदमा लगा। उन्होंने वो जो फिल्में करते थे, वो फिल्मों में वो अपने माँ को, अपने बीवियों को, अपने भाइयों को, उनको इमेजिन करके वो कैरेक्टर करते थे दोस्तों। उनके फिल्मों में काफ़ी सच्चाई दिखती थी। ऐसा लगता था कि वो उनकी ज़िंदगी वो फिल्मों में डाल रहे हैं दोस्तों। कॉमेडी तो रहती थी लेकिन उसमें भी काफ़ी मैसेजिंग और काफ़ी मैसेज उसमें निकलते थे दोस्तों। वो दुनिया को अपनी नज़र से देखते थे और वो उस फिल्मों में उतारते थे दोस्तों। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता था चार्ली की फिल्मों में। काफ़ी ज़बरदस्त थे आर्टिस्ट। एक दिन स्विट्ज़रलैंड में अपने घर में रह रहे थे और रात के जब 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का वो दौर था, क्रिसमस का वो दिन था। उस दिन वो 1977 यानी 25 दिसंबर 1977 में वो इस दुनिया से चल बसे दोस्तों। जैसे ही चार्ली चल बसे पूरी दुनिया थम गई दोस्तों। दुनिया ने चार्ली का लोहा माना। उनके जाने के कुछ महीने बाद कुछ चोरों ने चार्ली का जो कफन था, जो लाश थी चार्ली की, वो बाहर निकाली और चुरा ली दोस्तों। पैसों की उन्होंने मांग की थी। हालांकि बाद में वो चोर पकड़े गए और फिर उसके बाद चार्ली का जो पूरा शरीर था वो पूरा ज़मीन में अच्छी तरह दफनाया, उसके ऊपर सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करा ताकि दोबारा कोई चोर उसे न चुरा सके। चार्ली की जो चौथी बीवी थी, उन्होंने आखिरी तक उनका साथ दिया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई दोस्तों। ऐसे चार्ली चैपलिन जो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, साइलेंट फिल्मों के बादशाह थे, जिन्होंने फिल्मों को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया और अपने जैसे कई लोगों को अच्छे अच्छे मैसेज जो फिल्मों से दिए, आज भी वो हमारे बीच अजरामर है दोस्तों। ये थी चार्ली चैपलिन की एक ज़बरदस्त स्टोरी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद हम में एक प्रेरणा जागती है कि एक गरीब इंसान जो फुटपाथ पे रहता था वो भी दुनिया में इतना बड़ा मशहूर हो सकता है, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये हम इससे सीख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।